वरिष्ठ पत्रकार चंद्रमोहन पपने जी हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान गर्त में समाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है, एक के बाद एक जो पाकिस्तानी हमले हैं उन्हें नाकाम यहां पर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान सुधरने के लिए तैयार नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में फायरिंग हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, बम बरसाने की कोशिश यहां पर हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश को भी लगातार भारतीय जो सेना है वो लगातार उसे नाकाम कर रही है। क्या कहेंगे सर इस पर? बिल्कुल बिल्कुल धूलिया साहब, जिस तरह से भी आपने कहा है, और अपना पाकिस्तान का अगर नजरिया हम अगर देखते हैं तो उसका नजरिया वही पुराना ही है। दरअसल वो बार बार जो अपना सीज फायर का उल्लंघन अपना करता चला आया है, और जिसका नतीजा उसको अपना भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त की बात यह है तो है क्या कि यहाँ पर जिस तरीके से अपना भारत ने उनके आतंकी ठिकानों को अपना ध्वस्त किया है, उसको एक सबक सिखाया की बात यह है। उसके बाद भी उसकी जो अपना हरकतें हैं, उसकी जो करतूतें हैं अपना जो सामने आ रही है, ये उसका मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक अपना बहुत अपना कई वर्षों तक का, कई दशकों तक का उसके अपना ये भुगतान करना पड़ेगा कि वो उठ नहीं पाएगा। की बात की है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की एक अर्थव्यवस्था है, अपने एक आर्थिक स्थिति उसकी है, की बात यह है उसको कम से कम गौर करना चाहिए इन चीजों पर। की बात की है, लेकिन वो इन चीजों से बिल्कुल अपना तारतम्य होकर अपना से अलग हट के बात की है। वो टाइम टू टाइम जिस तरह की अपनी गतिविधियां अपना भारत के खिलाफ अपना चलाता है, की बात यह है ये बिल्कुल अपना उसको वो अपना कभी बहुत बड़ी गलतियां कर रहा है। की बात है तो यहां पर जो अपने भारतीय सेना उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही है, और जिस तरीके से उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, की बात यह है तो यहां पर उसको समझ जाना चाहिए। यह भी तो पहला ही अपना एक अपना फेस है अपना भारत की ओर से। अगर जब भारत 4 युद्ध के होते हैं, अगर पहले फेस के अंदर ही जब उसने इतनी बड़ी मात खा दी है, तो उसको समझ जाना चाहिए पाकिस्तान को कि मेरा आगे क्या हस्त होने वाला है। बिल्कुल। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी भी हमारे साथ हैं। शिवदान जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। जैसा कि अभी चंद्रमोहन जी ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपराध करता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और लगातार कहेंगे कि ये बहुत अलग तरीके की सोच के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। एक तरफ भारत पर दबाव बनाने की कोशिश, अरब कंट्रीज का सहारा लेकर भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कि भारत कोई बड़ा हमला पाकिस्तान पर ना करे, दूसरी तरफ लगातार सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान जो है वो भारत को उकसाने का भी काम कर रहा है। ये किस तरीके की मेंटालिटी है? देखिए, ये इस तरह की मेंटालिटी है कि भारत की जो सेना, पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की जनता को दिखाना चाहती है कि देख लिए हम भारत के साथ मुकाबला कर रहे हैं, भारत को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और वहां सबसे बड़ा दुर्भाग्य पाकिस्तान का यह है कि वहां की सेना पूरा नियंत्रण पाकिस्तान पर रखे हुए है, लेकिन सिंह साहब मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, मुंह की खा रहे हैं, और पूरी तरह से अनैतिक कार्रवाई जो पाकिस्तान की सेना कर रही है। पहलगांव में जो आतंकियों हमारे टूरिस्टों को मारा उसने, तो ये एक परोक्ष युद्ध पाकिस्तान की सेना पिछले 30 साल से लगातार भारत के विरुद्ध लड़ रही है, और जिसका परिणाम है कि आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसको खाने के लिए अनाज की भी तंगी हो रही है। तो पाकिस्तान की सेना केवल विनाश के रास्ते पर चल रही है, और पाकिस्तान यदि भारत के साथ युद्ध करेगा तो उसको ये नहीं भूलना चाहिए जो स्थिति गाजा की हुई है, जो यूक्रेन की हुई है, वो स्थिति हो सकता है पाकिस्तान की भी हो जाए। यूक्रेन को रूस ने 50 साल पीछे धकेल दिया है। जिस प्रकार से उसके सारे आर्थिक ठिकाने नष्ट हो चुके हैं, उसके रिहायशी इलाकों को बर्बाद कर दिया गया है, वहां की जनता पलायन करके दूसरे देशों में चली गई है, यही हाल पाकिस्तान का होगा। इसलिए पाकिस्तान की जनता को वहां की सेना पर दबाव डालना चाहिए कि इस तरह की हरकतों से बाज आए और पाकिस्तान को उन्नति की तरफ ले जाने की कोशिश करे। लेकिन सिंह साहब, आप कह रहे हैं कि 50 साल पीछे पाकिस्तान चला गया। मुझे तो लगता है अगर इस तरीके की हरकतें रही तो ऐसा ना हो कि इतिहास से पाकिस्तान का नाम ही साफ हो जाए, जिस तरीके की चीजें यहां पर निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं आवाम जो है, एक जब इस तरीके की युद्ध की स्थिति होती है तो ये बात आप लोग मानेंगे कि कहीं ना कहीं आवाम का एक बहुत बड़ा रोल यहां पर, बड़ी भूमिका यहां पर आवाम की होती है, अपनी सरकार का समर्थन करती है, सब कुछ करती है। देखिए, ऐसा है पाकिस्तान में तो आवाम सड़कों पर है। हर सेना का मनोबल आवाम होता है। बिल्कुल। यदि देश की जनता सेना के साथ नहीं है तो सेना का मनोबल गिर जाता है, जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में 10,000 सैनिकों ने त्यागपत्र दे दिया है, 250 अफसरों ने त्यागपत्र दे दिया है। वो इसका कारण केवल यह है
कि वहां की जो जो नीचे के जो सैनिक हैं और अधिकारी हैं, उन्हें यह विश्वास नहीं है कि हमारे जो सीनियर अफसर जो निर्णय ले रहे हैं क्या वो सही है। तो इसलिए जो जो आवाम है और सेना का जो मनोबल है वो आवाम के द्वारा निश्चित होता है, और यदि आवाम साथ में नहीं सेना के तो सैनिकों का मनोबल नीचे रहता है। और इसी का नतीजा है कि पिछले 4 युद्धों को पाकिस्तान बुरी तरह से भारत के साथ हारा है, और इस वक्त भी वो अपने विनाश के रास्ते पर चल रहा है। और यदि उसको गुड सेंस प्रिवेल करेगा तो उसको इस रास्तों से हटना चाहिए और अपने विनाश के बारे में सोचना चाहिए। किस प्रकार से इस इतने बड़े शक्तिशाली देश से यदि मैं युद्ध करूंगा और इस तरह की हरकत करूंगा तो वो मेरा हालत क्या करेंगे, उसको इजराइल गाजा को देख लेना चाहिए और यूक्रेन को भी देख लेना चाहिए। बिल्कुल। और चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से अभी सिंह साहब ने कहा कि आवाम का समर्थन सेना का मनोबल बढ़ाता है, एक तरफ भारत है जहां पर बच्चा बच्चा इस वक्त भारतीय सरकार के गुणगान कर रहा है, बच्चा बच्चा भारतीय सरकार की कार्रवाई का समर्थन कर रहा है, सराहना कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसका आवाम सड़कों पर है, युवा जो हैं वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार और सेना ने पाकिस्तान के युवाओं को मौत के मुंह में धकेल दिया है। जिस तरीके से वहां पर देखा भी है, आपने कहा भी है कि वहां की आवाम जब उसके अगेंस्ट में है, अपना सेना के अगेंस्ट में, वहां के जो राजनीति जो वहां पर चल रही है वहां पर उसके अगेंस्ट में एक बात है, जो खिलाफत कर रहे हैं एक बात है। तो यहाँ पर कम से कम सेना को और राजनीतिज्ञों को समझना चाहिए वहां पर कि हम ये क्या हो रहा है। एक बात है कि देखिए 1971 का किस तरीके से अपना पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का इस तरीके से पूरा पाकिस्तान को 2 भागों में अपना डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर दोबारा से जिस तरीके से हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, कहीं ऐसा न हो कि दोबारा से अपना कई भागों में अपना यहाँ पर विभक्त हो जाए। बात यह है तो यहाँ पर ये जिस तरीके से अपना टाइम टू टाइम अपना घुसपैठ की इन्होंने अपना कोशिश की है अपना भारत में, और जिस तरह आतंकवाद का अपना ये अपना पूरा हमारे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पूरे विश्व के कई देशों में जिस तरीके से अपना पूरा आतंकवाद का अपना पूरा इन्होंने पूरा ये दखियार छोड़ा हुआ है। बात की है तो ये हर पूरा विश्व का हर आदमी हर देश समझता है कि अपने पाकिस्तान क्या कर रहा है। बात यह है हमारी सिर्फ गलती ये रही है कि हमने कम से कम इस पाकिस्तान को अपनी संसद के माध्यम से एक आतंकवादी देश अपना जो जल्द से जल्द घोषित करना चाहिए, जिससे कम से कम जो है पूरे इतिहास से जो है जिस तरह भी आपने जिक्र भी किया है इसका नाम निशान पूरा मिट जाए। बात यह सिंह साहब हमारे साथ हैं। सिंह साहब, जिस तरह से हम चर्चा कर ही रहे हैं और लगातार मैं तो कहूँगा कि ये दुर्भाग्य है कि ऐसे भिखमंगे देश को लेकर हमें चर्चाएं करनी पड़ रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ की कोशिशें हो रही है, किस तरीके से गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। कई दिन बीत गए हैं, लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, गोलीबारी यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जा रही है, और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान को उसका कुछ परिणाम हासिल हो रहा हो। लगातार हम देख रहे हैं कि मुँह की ही खा रहा है पाकिस्तान हर तरह से, कूटनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर, या सेना के साथ जो अब आमने सामने की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है उसमें भी पाकिस्तान की हालत खस्ता है। और उस बीच भी अभी भी पाकिस्तान के अंदर मैं कहूँगा कि इस तरीके की स्थिति होने के बावजूद आतंक परस्त जो सोच है पाकिस्तान की वो खत्म नहीं हो रही है। देखिए यही दुर्भाग्य है पाकिस्तान का कि वहां की सेना पूरी तरह से पाकिस्तान पर नियंत्रण किए हुए है, और वहां की सेना की जो नीति वही है कि आतंकवाद को जनरेट करो और इसे बाहर भेजो। अभी आपको 79 में पता होगा जिस वक्त रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान के पूरे मदरसों को आतंकवादी कैंपों में बदल दिया गया था, और वहां के युवाओं में और कोई कार्य करने का कोई उत्साह नहीं होता, केवल आतंकवाद में जाने का उत्साह होता है। सारे के सारे जिहादी बनना चाहते हैं, आतंकी बनना चाहते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो है ऑलरेडी विनाश के रास्ते पर चल चुका है, और ये सब उसकी सेना ने कराया है। उसकी सेना ने ही आतंकवाद तैयार किया है। उसने इस्लामिक कट्टरपंथ का इस्तेमाल किया है जिसके द्वारा ये जो युवा हैं पाकिस्तान के उनको आतंकवाद में डाला गया है, और इनके द्वारा जो युवा देश के विकास में, आर्थिक विकास में सहयोग देना चाहिए था, वो युवा आज पाकिस्तान के विनाश में जो सहयोग दे रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान जो है टोटली खत्म होने वाला है, और ये सब वहां के नेताओं और वहां की सेना के कारण हुआ है। बिल्कुल। चंद्रमोहन जी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त है पूरे विश्व भर में, पाकिस्तान की जो आतंक परस्त सोच है वो उजागर हो गई है। मतलब पाकिस्तान जो हमेशा से ये कहता रहा है कि वो आतंक को समर्थन नहीं देता है, लेकिन
अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि किस तरीके से जो आतंकी संगठनों के बड़े बड़े कैंप हैं जिन्हें भारत की सेना ने ध्वस्त किया है वो कैसे फल फूल रहे थे पाकिस्तान में। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान विश्व भर के देशों से बातचीत कर रहा है, कर्जा मांग रहा है, और कर्जा भी किस लिए, ये हरकतें करने के लिए जो सीमा पर पाकिस्तान कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने आतंक परस्त की आपने बात की है यहाँ पर अपना धुलिया साहब, दरअसल है क्या कि देखिए, जब लादेन अपना जो है पाकिस्तान में किस तरीके से पकड़ा गया और किस तरीके से अमेरिका ने रातों रात उसको वहां से अपना जहां वो छिपा हुआ था वहां से उसको निकाला है और किस तरीके से उसको जो है अपना समुद्र में उसको फेंका की बात की है, तो सिद्ध हो गया था कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है आतंकवाद परस्त एक देश है की बात है। लेकिन यहां पर तो हम ये सरप्राइज करते हैं कि जिस तरह भी अपने अपने वहां के अपना एक आर्थिक स्थिति के बारे में बावजूद अपना एक परिप्रेक्ष्य से बात किया था, हमारी जो है अपना जो मॉनिटरिंग फंड हमारे पूरा विश्व का एक संगठन है जो है, जिस तरीके से कल रात ही उसको जो है जिस तरीके से फंड अपना दोबारा से अपना मुहैया करवाया गया है, ये में हम से एक समझ से परे है एक्चुअली बात है कि आखिर कौन से किस कारणों से उसको इतना बड़ा अपना दोबारा से आपको लोन दिया जा रहा है, उसको फंड दिया जा रहा है। एक्चुअली बात यह है कि सब जब पता है सबको पूरे विश्व के देशों को कि आतंक परस्त देश है और इस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को चलाता है और इसने पूरे विश्व के देशों में कई जगह जिस तरह आतंकवाद की अपने जो घटनाएं हुई है पूरा श्रेय अपना पाकिस्तान को गया है जो है। तो यहां पर कम से कम हमें एक अपना वैश्विक फलक पर यह सोचना चाहिए, हमारे लोगों को यह सोचना चाहिए, अपना जो है पूरे जनमानस को अपना जो है अपना हमारे नुमाइंदों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है की बात है। तो यहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है और उस आर्थिक स्थिति के बलबूते पर जिस तरीके से अपना इस वक्त एक भिखारी बनकर अपना कटोरा अपना लेके अपना जो अपना हर देशों से कह रहा है मुझे मदद करे, क्यों तुम्हें मदद करी जाए, हर देश समझता है कि बात यह है। चंद्रमोहन जी, लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एक और बड़ी कार्रवाई यहां पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक हवाई अड्डे को तहस नहस कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से अपना अभी तो हवाई अड्डा ही अपना इनका पूरा तहस नहस किया है, ये देखिए पूरा पाकिस्तान को ही अपना तहस नहस होना है की बात यह है। क्योंकि होता क्या कि युद्ध का जिस तरीके मैंने पहले भी जिक्र किया है, ये पहला फेस है। पहले फेज के अंदर ही जिस तरीके से अपना इनके जो हवाई जो इनके क्षेत्र थे बात की है उनको अपना नेस्तनाबूद कर दिया है अपना भारत ने। तो यहां पर ये देखा जाता है कि भारत की नीति क्या है इतनी बात की है। तो यहां पर जिस तरीके युद्ध की अपनी नीतियां भी बदली हैं और जिस तरीके से अपना एक भारत एक अपना एक सक्षम अपना एक देश है अपना जो है अपना युद्ध के क्षेत्र में अपनी बात है। तो यहां पर इस समझ से परे होकर पाकिस्तान जिस तरीके से अपना हरकतें अपना उसने की है और लगातार करता रहा है, तो यहां पर कम से कम उसको अब अपना नजरिया बदलना चाहिए और इस तरीके से अपना भारत से अपना क्षमा मांगनी चाहिए अपना जो है कि भाई मेरे से गलती हो गई अपनी बात है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा अगर वो अपने आप को बचाना चाहता, अपने देश को बचाना चाहता है। क्योंकि जिस तरीके से वहां के युवाओं का वहां के आवाम का जिस तरीके से एक अपना एक नजरिया देखा जा रहा है बात यह है वो बिल्कुल सेना के और राजनीति के खिलाफ है की बात यह है। तो यहां पर कम से कम जो है एक अपना एक उनको कदम बढ़ाना चाहिए अपना पाकिस्तान की सेना को एक बात है, वहां के राजनीतिज्ञों को, वहां के प्रधानमंत्री को एक बात यह है कि कम से कम जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं की बात की। बिल्कुल। और चंद्रमोहन जी, मुझे लगता है कि जो ये कहानी भारतीय सेना पाकिस्तान के विनाश की लिख रही है, इसकी शुरुआत पहलगाम से ही हो गई थी। क्योंकि जिस तरीके का आतंकी हमला हमने पहलगाम में देखा, हमारा पूरा देश रोया। हमने देखा किस तरीके से मासूमों को निशाना बनाया गया, उनसे धर्म पूछकर, उनकी जाति पूछकर उन्हें गोलियां मारी गई। उसके बाद जिस तरीके की स्थिति वहां पर बनी, क्योंकि स्थानीय लोग भी इस बार इन आतंकियों के खिलाफत में नजर आए, बड़े बड़े प्रदर्शन हमने वहां पर देखे, रोड पर मार्च निकाला गया इन आतंकियों के खिलाफ। क्योंकि अब वहां की जनता भी ये चीज समझ चुकी है कि इन आतंकियों से सिर्फ और सिर्फ इन्हें सिर्फ अपनी भलाई दिखती है, इसके अलावा इनका कोई और मोटिव नहीं है, कोई जनता की भलाई से इनका कोई सरोकार नहीं है। और अगर सरकार का समर्थन होगा तभी जनता की भलाई हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल ये एक जिहादी है एक्चुअली, और इन जिहादियों का तो शुरू से ही एक अपना धर्म रहा है। एक्चुअली बात यह है कि आतंक फैलाना एक्चुअली बात यह है। अगर हम इतिहास को अगर हम अपने छानते हैं अपना जो है तो हम क्या देखते हैं एक्चुअली बात यह है जिहादियों ने क्या किया है एक्चुअली बात यह है।
तो इस तरीके जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान जिहादियों से भरा हुआ है, एक बात यह है, और जिस तरीके से कारनामे अपना समय समय पर अपना करता रहा है, एक बात यह है, तो यहां पर उन्होंने विश्व के सारे देशों को अपना गुमराह किया, न कि सिर्फ भारत को, एक बात यह है। और भारत के साथ जब उसने इस तरीके से पूरा अपना खिलाफत करने की कोशिश की है, एक बात की आतंकवाद का एक अपना जहर पूरा समय समय पर फैलाने की कोशिश की है, तो उसको जो उसका मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है, बात यह मैं समझता हूं कि कम से कम अपना धूलिया साहब ये दशकों तक आप पाकिस्तान उठ नहीं पाएगा, की बात यह है, जो उसकी हरकतें चल रही है, की बात यह है। और विश्व के देश भी समझ रहे हैं। देखिए, विश्व के बड़े बड़े देशों के नेताओं ने क्या कहा है, की बात यह है अपना देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपना क्या कहा है, की बात है, शुरुआत में ही कह दिया था कि पाकिस्तान जो कर रहा है गलत कर रहा है, की बात यह है, उसको सोच समझ के अपना स्टेप बढ़ाना चाहिए, की बात यह है। तो यहां पर जब संयुक्त राष्ट्र कर रहा है, सारे विश्व के बड़े बड़े संगठन जब इस तरह से बातें कर रहे हैं, की बात यह है, पाकिस्तान वहां पर भी अपना नासमझी अगर अपना दिखा रहा है तो भुगते। अभी तो सिर्फ ये पहला ही अपना फेज है, की बात यह है, जो अगले जो फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज जब शुरू होंगे तो पाकिस्तान किस तरीके से तबाह होगा वो सोच सकता है। चलिए चंद्रमोहन जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।